brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। किसान नेता राकेश टिकैत पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे। टिकैत ने विनय के परिजनों से मुलाकात की और जवान बेटे की मौत पर उनका दुख साझा किया। लेकिन इसी बीच जब राकेश टिकैत मीडिया के सामने आए तो उन्हें अपने बड़े भाई नरेश टिकैत के बयान का बचाव करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल नरेश टिकैत ने भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान का पानी रोकने के फैसले का विरोध किया था। अब करनाल पहुंचे राकेश टिकैत से मीडिया ने उनके भाई के इस बयान पर सवाल पूछ लिया। पत्रकार का सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि टिकैत ने जवाब देना चालू कर दिया और फिर अपने बड़े भाई का बचाव करते हुए वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट अपनाई और कह गए कि उनके बयान को काट छाट कर दिखाया गया है। टिकैत आगे कहते हैं कि फिर तो आम आदमी को भी लाहौरी नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि वो सिंधु जल समझौते के सवाल को लगातार टाल रहे थे, लेकिन जब देखा कि बात नहीं बन रही तो राकेश टिकैत को आखिर में कहना पड़ा कि पानी रोकने का फैसला सही है। पानी के बाद बात कश्मीरियों की आई तो राकेश टिकैत सरकार को एक अजीबोगरीब सुझाव दे गए। क्या है वो अजीबोगरीब सुझाव और पानी रोकने के फैसले पर राकेश टिकैत ने कैसे अपने बड़े भाई का बचाव किया, अंत में सुनिए उनका पूरा बयान। वही परिवार में तो बड़ा सदमा है कि बाहर के लोग भी आएंगे तो कोई कहने की स्थिति है ही नहीं परिवार को, तो क्या करे। लेकिन ये है कि छोटी लड़की है, उस लड़की पे पूरा ध्यान केंद्रित करें, उस लड़की के पढ़ाई पे ध्यान रखें और वह लड़की पढ़ के और आगे भाई जिस उसकी तैयारी कर रही है उस पर करें। उनके पिता भी है, वे भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन दुख की घड़ी है सबके लिए, पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है। आपको कहाँ पर खामी रही जिसका ये नतीजा हमें भुगतना पड़ा है? भाई जो काट है इसका अगर खात्मा करना है तो खात्मे का भी इलाज वो कश्मीरी है। वहाँ के उस तरह के नौजवान निकल कर आ जाएंगे जिनको देश के प्रति प्यार है, उस विचारधारा से नफरत करते हैं। आप उनको उनकी सपोर्ट करें और एक झटका वहाँ के लोगों को ही लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कश्मीर बर्बाद होगा। ये तो होगा ही नहीं, लोग टूरिस्ट जाना छोड़ देंगे, लेकिन बर्बाद कौन होगा? बर्बाद होगा कश्मीर। इस लड़ाई को वहाँ के लोगों को ही लड़ना पड़ेगा। नरेश टिकैत की तरफ से एक बयान सामने कोई बयान नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब में घाघर नदी जाती थी, वो नाला, उसका पानी पाकिस्तान में जाता था, क्या वो भी रोक रहे हैं? क्या कितना क्यूसिक पानी रोक के आए? वो पूरा बयान काट साट के दिया है। क्या वो पानी यहाँ पे यूज करा जाएगा? उस पानी का कहा जाएगा? हम इस मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे सरकार के साथ में। उनके तो कुछ सवाल थे, उन्होंने प्रेस और उन्होंने क्वेश्चन करा होगा, उन्होंने जवाब दे दिया होगा। जो फैसला लिया जल वाला सिंधु सही है सरकार का? अब सरकार को तो फैसले लेने चाहिए, सरकार को तो नमक का फैसला भी लेना चाहिए और हमको आम आदमी को भी लेना चाहिए। लाहौरी नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए आम आदमी को भी। कितने लोगों ने सेंधा नमक खाया है, कौन कौन उसका बहिष्कार करेगा? तो बहुत से फैसले हैं, बहुत इंटरनल फैसले होते हैं, इन सब का लेना पड़ेगा अपने आप ही, सरकार का भी। जो सरकार ले रही है, हम उस मुद्दे पे अगर बाहरी देश के बाहर कोई भी फैसला होगा तो भारत में रहने वाले लोगों को साथ में उस फैसले के साथ में हमको खड़ा रहना चाहिए। पानी वाला फैसला सही है? ठीक है, पानी वाला ठीक है फैसला। अब सरकार जो कश्मीर में कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देखते हैं टिकैत साहब? अभी वहाँ की ज़्यादा खबरें नहीं आई, लेकिन सरकार लगेगी। कुछ लोग तो निर्दोष जाएंगे, कुछ असली मिलेंगे, तो छानना तो उसी को पड़ेगा, उसी समय ही निकलेंगे कहाँ से आए, किन किन लोगों से मिले होंगे वे। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे जो उस विचारधारा के खिलाफ है, उनको सरकार को साथ में लेकर उनको हथियार अवेलेबल करवा देने चाहिए, लोकल्स को। पंजाब में इसी तरह से हुआ था और पंजाब में आतंकवाद का खात्मा जब ही हुआ था। पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं चीन और रूस इसकी जांच करे दूसरे देशों के साथ। उनको क्या संबंध है? हमारा इंटरनल देश का मामला है, तो पाकिस्तान थोड़ा बताएगा कि किससे हम जांच करवाएंगे। अपनी जांच हम करेंगे, हमारे पास में बहुत एजेंसियां हैं। तो आपके हिसाब से अब क्या एक फैसला सरकार को लेना चाहिए ताकि देश संतुष्ट रहे? भाई देखो, देश तो संतुष्ट इतने एक बार बमबारी सी होने के लिए इतना संतुष्ट होगा नहीं। चाहे भाई फॉर्मेलिटी पे दिल्ली सरकार कर लो, चाहे कुछ ही, एक बार चाहता है कि कुछ न कुछ दिख है।